नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं अपने टॉप 10 क्वेश्चन का सेकंड सेशन, जहां पे हम लोग चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हमारे पास सवाल है। यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स। हमें क्या करना है, साइन कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू बताना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि बाहर साइन है, अगर अंदर साइन इनवर्स होता तो भाई क्या होता, कैंसिल हो जाता। तो इस कॉट इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स से बदलने की कोशिश करेंगे। क्या है आपके पास साइन, और ये आपके पास क्या था, अंदर कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, अंदर क्या है बाबू आपका कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉट इनवर्स एक्स को हमने अल्फा मान लिया। तो हम क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स जो है आपका अल्फा है, तो यहाँ से कॉट अल्फा क्या हो जाएगा बाबू, एक्स हो जाएगा। अब हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें जहाँ पे भाई ये आपका अल्फा हो, तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन इन्वर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे साइन अल्फा की बात करेंगे। साइन अल्फा की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा क्या हो जाता है बच्चा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अल्फा को क्या लिख सकते हो कि साइन इन्वर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम वापस यहाँ पुट कर देंगे, क्या कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऊपर लेते जाऊं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी बच्चा आपका -1/2। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू लगा दो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप साइन लगाओगे, यहाँ पे ये आपका π/2 है। अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इस माइनस को बाहर लेके आते हैं तो ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस ये कुछ थीटा है ना, साइन इनवर्स ये क्या है, थीटा। अच्छा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कॉस हो जाता है बच्चा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा, कहाँ पे आएगा, 60 डिग्री पे। ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस π/3, और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, tan ऑफ cos इनवर्स -2/7 माइनस π/2। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्या कि cos इनवर्स -2/7 माइनस π/2। तो आपको पता है कि अगर cos इनवर्स के अंदर माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 2/7 और माइनस π/2। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, पाई माइनस π/2 क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका π/2 हो जाएगा। तो π/2 माइनस cos इनवर्स 2/7 हो जाएगा। अब π/2 माइनस cos इनवर्स 2/7 क्या बनेगा, ये आपका साइन इनवर्स 2/7 बन जाएगा। अब आपको अंदर tan इनवर्स चाहिए उसके लिए, तो साइन इनवर्स 2/7 है बाबू। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 7 कहेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से आपका भाई 2 का स्क्वायर जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √45। तो इसका मतलब ये क्या बनने लगेगा, ये आपका tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना बच्चा, 2/√45। ठीक है, तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, 2√45। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3√5 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या मैच हो जाएगा, ए वाला मैच हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कि tan 1 tan इनवर्स 1 बड़ा है, या फिर tan 1 tan इनवर्स 1 से छोटा है, या tan 1 आपका tan इनवर्स के बराबर है। अच्छा, आपका ये जो tan इनवर्स 1 दिया हुआ है ये कितना होगा, ये π/4 होगा। अगर इसको नंबर में देखा जाए तो ये 22/7 मतलब 3.14 होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, होता है आपका 3.14। तो 3.14 डिवाइड बाई आपका 4 करो तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ये आ जाएगा आपका 28 कितने बार में, 7 बार में 0.7, और ये आपका 3 34 32 लगभग 0.78 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा
0.78। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम tan 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा tan 1 क्या है, ये 1 आपका डिग्री नहीं है, ये आपका रेडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है बाबू क्या, कि यहाँ पे जो आपका 2 पाई रेडियन होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 2 पाई का मतलब 2 × 3.14, यही 360 होगा। तो अगर मैं इसको क्या बना के चलूँ कि ये होगा 8, ये होगा 2, ये होगा 6, तो 6.28 रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो एक रेडियन किसके बराबर हो जाएगा भाई, 360 डिग्री बाई 6.28। इसको मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 6 भी मान के चलूं तो लगभग ये आपका एक रेडियन में कितना मिलेगा, लगभग 60 डिग्री मिलने लगेगा। 60 डिग्री का मतलब क्या कि tan 60, अब आपका tan 60 कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। √3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.73। अब आपको जाहिर सी बात दिख रही है क्या, कि जो tan 1 है वो बड़ा है किससे, आपके tan 1 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगली बात है, कह रहा है कि थीटा और फाई अगर रूट ऑफ द इक्वेशन है 8x² + 22x + 5 = 0, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स फाई आपका इक्वल, ये इक्वल नहीं है बाबू, ये रियल की बातें हैं, ठीक है। इक्वल नहीं, ये आपका रियल की बातें करेंगे, ठीक है। रियल की बातें मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा तो भाई हम क्या करना पड़ेगा, भाई हमको पहले इसका रूट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। करते हैं हम लोग, रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो क्या है कि आपका 8x² + 22x + 5 = 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 8x² + 20x + 2x + 5 = 0 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 4x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और प्लस आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पे +1 कॉमन निकालो तो 2x + 5 आ गया 0 के बराबर। यहाँ से 2x + 5 और ये हो गया आपका 4x + 1 = 0। इसका मतलब x = या तो -2.5 आएगा या तो x = -0.25 आएगा। अब देखिए अगर साइन इनवर्स की बातें हो रही है कि साइन इनवर्स थीटा और साइन इनवर्स फाई है, तो यही आपका थीटा है, यही आपका थीटा है, मान लीजिए -2.5, ये आपका फाई आ गया -0.25। तो अगर साइन इनवर्स की बात करें तो ये साइन इनवर्स -2.5 और साइन इनवर्स -2.5, तो इसके लिए तो साइन इनवर्स चल जाएगा, साइन इनवर्स फाई क्या होगा, ये तो चल जाएगा। लेकिन क्या साइन इनवर्स -2.5 चलेगा, भाई ये तो उसके डोमेन में ही नहीं है ना, तो ये नहीं चलेगा। अगली बात है क्या कह रहा है, सेक की कह रहा है कि यहाँ पे अगर सेक इनवर्स -2.5 देखा जाए तो ये तो भाई हो जाएगा, डोमेन के अंदर है। लेकिन क्या आपका सेक इनवर्स -0.25 आपका डोमेन में है, नहीं भाई, ये आपका रियल नहीं होगा। इसके बाद क्या आपका tan की बातें कर रहा है, tan इनवर्स, तो भाई tan इनवर्स के लिए हम देखेंगे तो tan इनवर्स -2.5 का हो या फिर आपका tan इनवर्स आपका -0.25 को। tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होते हैं सारे, तो भाई दोनों के लिए ही आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x कितना दिया हुआ है, π/6। अच्छा π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। क्या होगा भाई, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x आपका π/6 दिया है। एक और चीज़ हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। दोनों को भाई क्या कर दो, जोड़ दो, तो यहाँ से कॉस इनवर्स चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा क्या कि π/2 प्लस π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको जब तुम जोड़ोगे तो ये 3π और ये 4π, मतलब 4π/6 और यहाँ से ये 1/2, मतलब क्या हो जाएगा 2π/6, मतलब क्या हो गया π/3। तो इसका मतलब कि x क्या हो जाएगा, साइन π/3। तो साइन π/3 का मतलब क्या, साइन 60, मतलब √3/2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स 2 cosec x अगर बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा 2 tan इनवर्स cos x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स
लिखा लेते हैं फॉर्मूला कि 2 cos x अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसको हम लोग क्या लिख लें कि tan इनवर्स 2 cosec x। यहाँ से tan इनवर्स क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos x, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x बन जाएगा। यहाँ पे 2 cosec x क्या बन जाएगा, ये आपका नीचे साइन x आ जाएगा, 2 से 2 जाएगा, एक साइन काट देगा, क्या बचेगा बाबू यहाँ पे आपका cos x बाई साइन x इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ से सीधे सीधे tan x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 मतलब आ जाएगा आपका पाई बाई 4। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z आपका 3 पाई बाई 2 है, तो x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर 100 माइनस 9 अपॉन x टू द पावर 101 प्लस y टू द पावर 101 प्लस z की पावर 101 की वैल्यू बताओ। अच्छा भाई साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स, अच्छा यहाँ पे सब कुछ साइन इनवर्स है, मतलब साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2 होगी। अच्छा ये 3 साइन इनवर्स जुड़ के 3 पाई बाई 2 हो रहा है, मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2, मतलब तीनों जब तक पाई बाई 2 नहीं होगा तब तक ये वैल्यू नहीं आ पाएगी। इसका मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे साइन इनवर्स x भी पाई बाई 2 है और आपका साइन इनवर्स y भी क्या है पाई बाई 2 है, और यहाँ पे साइन इनवर्स z भी क्या है पाई बाई 2। तो अगर साइन इनवर्स x पाई बाई 2 आ रहा है तो साइन पाई बाई 2 मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 1, यहाँ से y भी कितना होगा 1, यहाँ से z भी कितना होगा 1। सबकी वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि 1 की पावर क्या हो गई 100 प्लस 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 माइनस 9 बाई 1 की पावर 101 प्लस 1 की पावर 101 प्लस 1 की पावर 101। भाई क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही बन जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 3 हो गया, ये हो गया 9 अपॉन में 3, मतलब 3 माइनस 3 मतलब 0। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर है। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहा है कि बाहर आपका सेक स्क्वायर है, अंदर tan इनवर्स 2 है, बाहर यहाँ पे cosec स्क्वायर है और अंदर cot इनवर्स 3 है बाबू। अच्छा अंदर हमारा tan इनवर्स की जगह sec इनवर्स होता तो क्या होता, आराम से काम हो जाता। अगर tan इनवर्स 2 है तो इसको हम लोग क्या मान के चलें कि tan थीटा बन के चलेगा, तो क्या आ जाएगा 2 है मतलब ये 2 है, ये 1 है, तो ये क्या बनेगा भाई 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या है बन जाएगा आपका √5। इसके लिए आपके ये बनेगा tan इनवर्स के लिए। अगर मैं cot के लिए बनाऊं तो cot क्या हो जाएगा बाबू, cot क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका 3 बनेगा, तो ये आपका क्या बनेगा 1 बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा √10 इसके लिए। तो अगर मैं tan इनवर्स को किसके टर्म में लिखूँ सेक के टर्म में, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स के टर्म में सेक लिखो, सेक क्या होता है आपका हाइपोटेनियस बाई बेस, मतलब ये आपका भाई क्या हो जाएगा सेक इनवर्स √5/1 और ये बन जाएगा क्या cosec स्क्वायर, अंदर हम क्या लिखेंगे cosec के टर्म में लिख लेंगे। cosec का मतलब कि हाइपोटेनियस मतलब cosec इनवर्स √10/3। अब भाई ये स्क्वायर था तो मतलब क्या हो जाएगा sec और sec इनवर्स तो खटेगा, ये √5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये √10, अच्छा ये बाई 3 नहीं रहेगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये 1 रहेगा, तो ये आपका इसका स्क्वायर बनेगा, मतलब 5 प्लस 10 मतलब क्या बन गया 15। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई आपका कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स और कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स, भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब देखो अंदर यहाँ पे क्या है बाबू, ये दिया हुआ है साइन, अंदर कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है कॉस और ये है आपका tan इनवर्स x। अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर से ट्रायंगल बनाएंगे, तो cot इनवर्स है तो भाई हम मान के चलेंगे कि क्या है cot भाई बेस, मतलब ये हो जाएगा बेस 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे भाई आपका परपेंडिकुलर ये 1 रहेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 मतलब 1 ही बनेगा, ये बनेगा इसके लिए। और tan इनवर्स x है तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, मतलब ये आपका भाई x बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये क्या बनेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए बन रहा होगा।
अब अंदर बाहर आपका साइन है तो अंदर भी हम साइन लेके चलेंगे। साइन का मतलब क्या हो जाएगा बाबू कि आपका 1 में दिस, तो ये बनेगा क्या, साइन इनवर्स 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया कॉस। इसके अंदर भी हम कॉस इनवर्स बना देंगे। कॉस इनवर्स बनाने चलेंगे तो भाई कॉस इनवर्स कैसे बनेगा, आपका बेस अपॉन, ये हो जाएगा आपका क्या, 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा क्या कि भाई साइन साइन इनवर्स चला जाएगा, ये बचेगा 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई पलट दो और रूट हटा दो तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, -1। ठीक है, x इक्वल से कितना आ गया बाबू आपका -1। अच्छा यहाँ पे 1 भी था ना, अच्छा ठीक है, एक यहाँ पे 1 और भी है तो ये जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 नहीं, यहाँ पे 1 भी है। ठीक है, अरे यार क्या है, यहाँ पे आपका 1 भी था तो ये आपका बन जाएगा क्या, x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो भाई क्या बन गया, -1/2। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 MCQs। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मालवी एकेडमी ने लॉन्च कर दिया है अपने क्रैश कोर्स को, अपने टेस्ट सीरीज़ को, जो कि आपका क्या होने वाला है, आपका ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है ये मात्र आपका 999 में मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका टेस्ट सीरीज़ का जो पैकेज है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी मिलेगा और कैट का भी मिलेगा और डोमेन में आपका ह्यूमैनिटी, साइंस और कॉमर्स सबके टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, और आपको 10 फुल मॉक टेस्ट फुल सिलेबस पे भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको PYQ के भी चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे दाम आपका कितना होने वाला है, 999 क्रैश कोर्स का और आपका टेस्ट सीरीज़ का 499। तो इससे कम दाम और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो आइए और जुड़िए इस क्रैश कोर्स से, टेस्ट सीरीज़ से, और फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का और बनाइए अपनी तैयारी को 100%। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी के टॉप 10 क्वेश्चन के नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।